खबर जंग में हमास के कमांडरों से जुड़ी हुई है। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने एक दिन में गाजा में हमास के 5 टॉप कमांडरों को मार गिराया, जिसमें खान यूनिस बटालियन का एक कमांडर भी शामिल है। बताया गया कि सेना ने खान यूनिस बटालियन में एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख याकूब अशूर के ठिकाने पर ताबड़तोड़ बमबारी की और उसे नेस्त नाबूद कर दिया। इजराइल के मुताबिक जंग की शुरुआत से ही उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसी शिन बेत याकूब अशूर की तलाश में जुटी थी, क्योंकि उस पर इजराइल पर हुए भीषण हमलों की प्लानिंग करने का आरोप था और इसलिए गाजा में घुसी नेतन्याहू की सेना हमास के कमांडरों पर मौत बनकर बरस रही है, क्योंकि इजराइल अब हमास को खत्म करने की कसम खा चुका है। इसलिए उसकी फौज गाजा में हमास के बचे हुए ठिकानों को भी तबाह करने में जुटी है, ताकि हमास को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाया जा सके। इजराइल की सेना गाजा में सिर्फ उसके लड़ाकों को मौत के घाट नहीं उतार रही है, बल्कि वहां उसके टॉप कमांडरों को फंसाने के लिए अपना जाल बिछा रही है, जिससे कि जंग में इजराइल के खिलाफ हमास की प्लानिंग को फेल किया जा सके। असल में हवाई हमले और ग्राउंड ऑपरेशन कर इजराइल की सेना पहले ही गाजा को पूरी तरह घेरने का दावा कर चुकी है, लेकिन अब वो हमास के दिमाग पर कब्जा करना चाह रही है। इजराइल के खिलाफ की जा रही साजिश को अंजाम देने से पहले ही रोका जा सके, क्योंकि सोची समझी रणनीति के तहत ही हमास इजराइल पर पलटवार कर रहा है। इसलिए हमास को चला रहे टॉप कमांडरों के ठिकाने पर ही इजराइल की फौज लगातार हमले कर रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इजराइल ने अगर उसके सभी टॉप कमांडरों को मार गिराया तो उसके लड़ाके जंग में कुछ नहीं कर पाएंगे, जिन्हें इजराइल की सेना चुटकियों में ढेर कर सकती है। इसलिए इजराइल की सेना ने हमास के टॉप कमांडर याकूब अशूर को मार गिराने का बड़ा दावा कर दिया। बताया गया कि वो खान यूनिस बटालियन में एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का प्रमुख था, जिसकी तलाश में इजराइल की फौज और उसकी सुरक्षा एजेंसी शिन बेत घात लगाए बैठी थी। लेकिन हमास के टॉप कमांडर याकूब अशूर का पता चलते ही इजराइल की सेना कहर बनकर टूट पड़ी और गाजा में उसके ठिकाने पर लड़ाकू विमानों से जोरदार एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि याकूब अशूर की देखरेख में ही खान यूनिस बटालियन के लड़ाकों ने उसकी सेना के टैंकों को निशाना बनाया, क्योंकि वो एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का प्रमुख था, जो हमास की खान यूनिस बटालियन में लड़ाकों की भर्ती भी करवाता था। असल में दक्षिणी गाजा में खान यूनिस एक इलाका है जो चरमपंथी संगठन हमास का गढ़ माना जाता है, और खान यूनिस इलाके पर जंग की शुरुआत से ही इजराइल की सेना कड़ी नजर बनाए हुए, क्योंकि दावा है कि वहां बैठे हमास के टॉप कमांडर अपने खूंखार लड़ाकों को इजराइल पर हमले के लिए उकसा रहे हैं, जिससे भड़की इजराइल की सेना ने 24 घंटे में हमास के टॉप कमांडर याकूब अशूर समेत कुल 5 कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया। माना जा रहा है कि ये पांचों कमांडर युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे, लेकिन इजराइल की सेना ने भीषण हवाई हमलों में उनका सफाया कर दिया। बताया गया कि खान यूनिस बटालियन में एंटी टैंक यूनिट के प्रमुख याकूब अशूर के अलावा हमास के 4 और टॉप कमांडरों को मार गिराया गया, क्योंकि अपने इन कमांडरों के सहारे ही हमास इजराइल के खिलाफ साजिश रच रहा था। लेकिन हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा चुका इजराइल अब झुकना नहीं चाहता, इसलिए उसने हमास की खुफिया एजेंसी के प्रमुख को भी मार गिराने का दावा कर दिया। इसके साथ ही वहां बेत लाहिया बटालियन के कमांडर को भी ढेर करने का दावा किया गया, जिस पर हमास की खुफिया एजेंसी के प्रमुख के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ाकों को तैनात करने का आरोप है। जबकि गाजा में इजराइल की ताबड़तोड़ कार्रवाई में हमास की रफा ब्रिगेड का प्रमुख और एक दूसरा टॉप कमांडर भी मारा गया। जबकि एक रोज पहले ही इजराइल ने बड़ी कामयाबी का दावा करते हुए 1000 लोगों को बंधक बनाने के आरोपी कमांडर को भी मार गिराया था, क्योंकि अपने खूंखार कमांडरों के दम पर ही हमास इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसकी कमर तोड़ने के लिए इजराइल के सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अहमद सियाम हमास का बड़ा कमांडर था और वो हमलों के दौरान बेकसूर लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता था। आरोप है कि उसने गाजा के रंतीसी अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही बंधक बना लिया था। इतना ही नहीं, अहमद सियाम ने उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर जा रहे लोगों को भी रोकने की कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा है कि वो बेगुनाह लोगों की आड़ में इजरायली सैनिकों के हमले से खुद को बचा रहा था, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक लोगों के बीच खुद को सुरक्षित नहीं रख पाया और इजराइल की फौज ने उसकी हत्या करने का दावा कर दिया, जो इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। दावा किया गया कि अहमद सियाम हमास की नासिर रदवान बटालियन का कमांडर था और अपनी जान बचाने के लिए रंतीसी अस्पताल में खुद को छिपाए बैठा था। लेकिन हमास की दुश्मन इजराइल की सेना ने कमांडर अहमद सियाम को मार डालने का दावा कर दिया। इतना ही नहीं, जंग की शुरुआत से अब तक इजराइल हमास के करीब 70 कमांडरों को ढेर करने का दावा कर चुका है, क्योंकि सुरंगों की आड़ में छिपे हमास के कमांडर ही इजराइल की सेना के लिए मुसीबत बने हुए हैं। लेकिन इजराइल जंग के मोर्चे पर एक कदम भी पीछे हटाना नहीं चाहता। उसकी सेना एक एक कर हमास के टॉप कमांडरों को उनके ही जाल में फंसाकर उन्हें ढेर करने में जुटी है, क्योंकि हमास को खत्म करना इतना आसान नहीं।
ऐसे में इजराइल समझ चुका है कि अगर दुनिया से हमास का नामो निशान मिटाना है तो उसके लड़ाके नहीं बल्कि उसके टॉप कमांडरों को सबसे पहले ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि टॉप कमांडर ही हमास के प्रमुख इस्माइल हनिया और दूसरे बड़े नेताओं की इजराइल के खिलाफ जंग में रणनीति बनाने में मदद कर रहे हैं, जिनकी हत्या करने के लिए इजराइल ने एक लिस्ट भी तैयार कर रखी है जिसमें शामिल करीब 70 कमांडरों को मारने का दावा किया गया।